गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है इसके बारे में हमने बात करी थी। तो इलेक्ट्रिक पावर से हमको क्या पता चला था कि इलेक्ट्रिक पावर दैट मीन्स P इक्वल्स टू वी आई। ये हमारा एक फॉर्मूला निकला था, ये हमारा काय का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पावर का। और इस इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या थी, तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है वॉट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या आई थी, तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट आई थी वॉट। फिर हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करी थी और हमने देखा था कि हर एक इक्विपमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है। और उस एनर्जी की जो यूनिट हमने निकाली थी वो निकाली थी वॉट हावर। ठीक है, तो ये वॉट हावर को हमने कन्वर्ट करा था किलोवाट हावर में। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे हम, एक हीटिंग इफेक्ट, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट होता है जिससे डिवाइसेस हीट होती है, उस इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो इट इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा ठीक है, हीटिंग इफेक्ट होता क्या, इस बारे में हम समझते हैं। अब हमने क्या करा कि मान लीजिए किसी भी एक सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन कौन करता है, तो हम देखते हैं कोई भी बैटरी या सेल पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है एक सर्किट के अंदर। तो सेल इज अ डिवाइस विच इज मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी इज अ डिवाइस विच इज मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। अब क्या होता है ना कि जब हम किसी भी सर्किट में करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस सर्किट का अपना क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है ना, अब अगर आप किसी भी एक सर्किट का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हमने क्या दी, एनर्जी दी, तो एनर्जी काय में यूज होती है। तो हमने देखा तो जो एनर्जी थी वो काय में यूज होती है, जो हम उसको पावर देते हैं वो पावर काय में यूज होता है, वर्क में। एनर्जी काय में यूज होती है, वर्क में। मान लीजिए आपने फैन को कोई भी पावर दिया, आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी फैन में गई, तो वो फैन उस एनर्जी का क्या करेगा, वो उसको वर्क में चेंज कर देगा। क्या चेंज कर देगा, उस एनर्जी को वर्क में चेंज कर देगा। पर उस पर्टिकुलर सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो कुछ जो एनर्जी होती है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। काय में कन्वर्ट होती है, हीट में। आपने देखा होगा ना, अगर आप पंखे को ज़्यादा देर चलाते हो और उसको टच करते हो तो थोड़ा गर्म हो जाता है। ठीक है ना, तो वो जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन में किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण कुछ एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। काय में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, अब मान लीजिए आपका एक सर्किट है, वो प्योरली रेजिस्टिव है, दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस कैसा है, हाई है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, मतलब ये करंट को जाने नहीं देगा। तब क्या होगा, जितनी भी एनर्जी हम इसको देंगे, एनर्जी गिवन टू सर्किट, जितनी भी एनर्जी हम सर्किट को देंगे, सारी की सारी एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। काय में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क तो हो नहीं पा रहा है। मान लीजिए अगर इस फैन को मैं मूव करने से रोक देता हूँ और सारी की सारी एनर्जी मैं काय में देता हूँ, इस फैन में देता हूँ, तब क्या होगा, फैन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा ना, कोई चीज़ नहीं चलती है और उस पर कंटिन्यू हम इलेक्ट्रिसिटी दिए जाते हैं, तब क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, हीट होने लगती है। दैट मीन्स दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स वॉट, when we give electric current to any circuit or any device, the total energy is converted into heat. This effect is called heating effect of electric current. मतलब जितनी भी एनर्जी या जितनी भी करंट आपने किसी सर्किट को दिया, वो सारा का सारा करंट काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, तो ये समझ में आया हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। वेरी सिंपल, कि क्या होता है, जितनी भी एनर्जी, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप किसी डिवाइस में या किसी सर्किट में देते हैं, वो सारी की सारी एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ऑल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू हीट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला भी देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा। बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले की। तो हमने क्या देखा कि हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था। पावर का फॉर्मूला क्या था, वी आई। पावर का फॉर्मूला क्या था, वी आई। अब ना हीट की बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि जो हीट है वो किस पे डिपेंड करेगी। तो हम एक चीज देखते हैं, आपने अगर आप
स्विच ऑन करते हैं और 10 मिनट के लिए ऑन करते हैं और एक 1 आवर के लिए ऑन करते हैं, किस में हीट ज़्यादा होगी? या आप प्रेस का एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी जो आयरन होता है ना आपका इलेक्ट्रिक आयरन, उसका एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, अगर हमारे इलेक्ट्रिक आयरन 10 मिनट्स के लिए ऑन होता है तब उसकी जो हीट होती है वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अगर वो 1 आवर के लिए क्या होता है, ऑन रहता है। ठीक है, तो जो हीट है वो काहे पे डिपेंड कर रही है? एक तो हम इसको कितना पावर दे रहे हैं कि मैं जितना पावर दूंगा उतना हीट प्रोड्यूस होगा, और सेकेंड चीज टाइम। तो जो फॉर्मूला है हीट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या है? H इक्वल टू P, दैट मीन्स पावर एंड टाइम। पावर एंड टाइम, तो हमारी जो हीट है वो काहे पे डिपेंड कर रही है? एक तो पावर पे और एक टाइम पे। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा हीट होगी प्रोड्यूस, और जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। दैट मीन्स हीट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर एंड टाइम। पावर एंड टाइम, तो अब इस पावर एंड टाइम के इस फॉर्मूले को हम डिफरेंट फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। H दैट मीन्स हीट, P की जगह हमने क्या डिराइव किया था? VI, और ये T। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका कौन सा फॉर्मूला है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है आपका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसको हम एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमको पता है V इक्वल टू क्या होता है? ओम्स लॉ से हमें पता है V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ से दैट V इक्वल टू IR, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ V, वी गेट H इक्वल टू IRIT, दैट मीन्स H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये हमारा काय का फॉर्मूला बन गया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कब? जब हमें रेजिस्टेंस और करंट गिवन हो। ठीक है ना, इस जो पर्टिकुलर H इक्वल टू I स्क्वायर RT है, इसको हम एक और, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये जो इक्वेशन है ना इसको हम बोलते हैं जूल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? जूल लॉ। क्या बोलते हैं? जूल लॉ। ठीक है ना, तो जूल लॉ क्या होता है? ये जो इक्वेशन है ये इट इज कॉल्ड द जूल्स लॉ। और ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द square of current flowing in a circuit. Heating is directly proportional to the square of current flowing in a circuit when for a given resistance, and heating is directly proportional to the time. So this is called the Joule's law. This is called the Joule's law. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हम जितनी भी एनर्जी किसी भी डिवाइस या किसी भी सर्किट को देते हैं वो सारी की सारी एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसका एग्जांपल क्या है हमारे डेली यूज में? एग्जांपल क्या है? तो हम अपनी इलेक्ट्रिक